अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्टमक के बाद जो पोर्शन आता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 रीजन है, मेनली 3 रीजन क्या क्या है, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुओडेनम जो है वो सी शेप्ड होता है और वही जो फर्स्ट पार्ट होता है, ये देखिए ये इसोफेगस आके आपकी स्टमक के में लगा, ठीक है, इसोफेगस आके स्टमक में एंटर किया। स्टमक का ये क्या है, ये है आपका पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक रीजन, ठीक है। और उसके बाद ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये आपका डुओडेनम जो सी शेप्ड है, क्या है ये डुओडेनम, ठीक है, ये क्या है, ये है डुओडेनम। और सी शेप डुओडेनम जाके किस में लगता है, आपका जेजुनम, किस में, जेजुनम। और जेजुनम ये देखिए ये है आपका डुओडेनम, और डुओडेनम आके ये इसके ये जो ट्रांसवर्स कॉलन है इसके पीछे की तरफ गया है और यहाँ पर आके ये जेजुनम के साथ मिला है, ठीक है। और जेजुनम के बाद जो हाईली कॉइल्ड पोर्शन है वो क्या है, इलियम, ठीक है। इलियम हाईली कॉइल्ड पोर्शन है। क्वेश्चन आती है कि हाईली कॉइल्ड पोर्शन कौन सा है, इलियम है, जेजुनम है, डुओडेनम, कौन सा है। ये जो इलियम है ये है आपका हाईली कॉइल्ड पोर्शन, ठीक है, क्वेश्चन बनती है यहाँ से। और ये लास्ट पार्ट भी है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वो इलियम है और ये हाईली कॉइल्ड भी है। और इलियम है जो इलियम ही ऐसा पोर्शन है जो आके और लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट करता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट करता है कौन, आपका इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन में आके कनेक्ट करता है, ये सीकम में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम है ये पोर्शन को कहा जाता है सीकम। तो सीकम में आके ये इलियम कनेक्ट करता है, ठीक है। इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इलियम कौन किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम कहाँ पे आके ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर से देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, डुओडेनम से स्टार्ट होता है। डुओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। डुओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये डुओडेनम जो है वो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और डुओडेनम जो सी शेप्ड होता है, ठीक है। और डुओडेनम देन आगे आके जो बनता है आपका जेजुनम, ठीक है। वही सेम ही पार्ट है जिसका पाइप है जिसका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो जेजुनम जो है वो देन फिर से आगे जाके मिलता है इलियम के साथ जो हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है। और इलियम देन आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट के साथ कनेक्ट होता है उसका नाम है सीकम, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है इलियोसिकल बल्ब, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। और वो खुद भी अपना खाना यहाँ से लेती है, ठीक है। तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर रहते हैं, ये जो सीकम पर्सन है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पर्सन है सीकम, वहां पर रहता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉलन। अब कॉलन का 3 पार्ट है, कॉलन का 3 पार्ट है। ये एक है आपका असेंडिंग कॉलन, ये देखिए यहाँ से सीकम स्टार्ट हुआ है ना, और उसके बाद किस तरफ ये आपका मूव कर रहा है, आपका डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ, ऊपर यानी असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ, ठीक है। डिसेंडिंग यानी नीचे की तरफ। तो असेंडिंग इसको ये ऊपर की तरफ मूव करता है, इसलिए इसको कहा जाता है असेंडिंग कॉलन, और कॉलन का ही पार्ट है। देन ये आपका एक ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है। अगर इस कोई भी चीज ऐसा रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स, ठीक है। अगर ऐसा रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है कॉलन का ये ट्रांसवर्स है, इसलिए हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। देन ट्रांसवर्स कॉलन के बाद में नीचे की तरफ मूव करती है, नीचे की तरफ, डिसेंडिंग यानी नीचे की तरफ, इसलिए हम इसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। और डिसेंडिंग कॉलन जाके मिलती है किसके साथ, उसके बाद एक है आपका सिग्मोइड कॉलन, ठीक है, सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। आपकी यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, एक सिग्मोइड कॉलन कहा जाता है। और सिग्मोइड कॉलन आके मिलती है ये आपके रेक्टम में, और रेक्टम में क्या होता है, फीसिस एक्युमुलेशन होते हैं, ठीक है। और रेक्टम के बाद रेक्टम कहाँ पर ओपन होती है, एनस में। रेक्टम कहाँ पर ओपन होती है, एनस में, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है
ये जो स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो छोटी सी उंगली की तरह एक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इट इज ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, इट अराइजेस फ्रॉम द सिकम। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से अराइज होती है? सिकम से अराइज होती है। इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। और वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जो इवोल्यूशन के साथ साथ, समय के साथ साथ उसका एक्टिविटी, उसका फंक्शन खत्म होते जा रहा है। ठीक है, तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अभी इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारे बॉडी में। ठीक है, देन आप देखेंगे कोलन। ठीक है, कोलन, ये जो कोलन है, कोलन का 4 पोर्शन है। एक है आपका असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। ठीक है, क्या क्या? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स, असेंडिंग यानी फुटबॉल तो ऐसे आ रहा है ना, किस तरफ आ रहा है कि ये जो इलियम, इलियम से एंटर कर रहा है कि कहाँ पर? सिकम में। इलियम से एंटर कर रहा है सिकम में, सिकम से इस तरफ ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये आपका असेंडिंग कोलन पहला पोर्शन। देन आपका है ट्रांसवर्स कोलन, देन ये आपका डिसेंडिंग कोलन, और ये है आपका सिग्मोइड कोलन। ठीक है, जो ट्रांसवर्सली है, ऐसे ऐसे ऑब्लिकली है, इसको हम कहते हैं सिग्मोइड कोलन। और उसके बाद सिग्मोइड कोलन जाके लगती है कहाँ पर? रेक्टम में। ठीक है, तो रेक्टम क्या है? रेक्टम, द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कोलन ओपन इनटू द रेक्टम। डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कोलन ओपन इनटू द रेक्टम। उसके बाद है आपका रेक्टम, ये जो जहाँ पर आपका फीसिस एक्युमुलेशन होता है, उसके बाद एनस, जहाँ से फीसिस जो है वो बाहर निकलती है। द रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस एंड इट इज द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंटरी कैनल, जो आपने पहले ही पढ़ा।